हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम, बैरापुर सीनियर पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 विषय हिंदी कविता खंड का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है आत्मत्राण, कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर। आज हम सभी इस कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे और तीसरे भाग में कविता के पंक्तियों के शब्दार्थ, प्रसंग एवं व्याख्या को बताया गया है। कविता के पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है। पंक्तियां हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो, सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। शब्दार्थ है, विपदा का अर्थ है विपत्ति, मुसीबत। करुणामय का अर्थ है दूसरों पर दया करने वाला। दुख ताप का अर्थ है कष्ट की पीड़ा। व्यथित का अर्थ है दुखी। चित्त का अर्थ है मन और सांत्वना का अर्थ है दिल। प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण में कवि विपदाओं से भयभीत न होने की प्रार्थना करता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे विपत्ति में धैर्य प्रदान करे। पंक्तियों की व्याख्या है। आत्मत्राण कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि मुझे आप मुसीबतों से बचाएं। मैं तो आपसे यह विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इन मुसीबतों को देखकर घबराऊं ना और इनका डटकर सामना करूं। जब मुझे दुख झेलना पड़े तो भले ही आप मेरे विचलित मन को सांत्वना न दो, परंतु मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छै। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। शब्दार्थ है, सहायक का अर्थ है मददगार, पौरुष का अर्थ है पराक्रम, शक्ति का अर्थ है हिम्मत, वंचना का अर्थ है वंचित, क्षय का अर्थ है नाश, पराजय, त्राण का अर्थ है भय निवारण, बचाव, रक्षा, अनुदिन का अर्थ है प्रतिदिन, तरने का अर्थ है पार करना, उबारना, अनामय का अर्थ है रोग रहित, स्वस्थ। प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण में कवि ईश्वर से पौरुष प्राप्त करने की कामना करता है। कवि प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे अनामय तरने की शक्ति प्रदान करे। पंक्तियों की व्याख्या है। आत्मत्राण कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, अगर मुसीबत के समय कोई मेरी सहायता करने वाला ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। प्रभु, सिर्फ मेरा आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुझे इस संसार में केवल धोखा व दुख प्राप्त हो और मुझे हानि उठानी पड़े तो भी मेरे मन में कोई अफसोस या मलाल नहीं होना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि वे ईश्वर से यह नहीं चाहते कि उनकी नाव ईश्वर पार लगा दे। वे तो बस ईश्वर से इतनी शक्ति पाना चाहते हैं कि वे अपनी नाव को स्वयं ही जीवन के तमाम तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचा सके। कविता की अगली पंक्तियां हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन, निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय,
तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। शब्दार्थ है, लघु का अर्थ है कम, सांत्वना का अर्थ है हौसला, तसल्ली देना, अनुनय का अर्थ है विनय, प्रार्थना, वहन का अर्थ है सामना करना, और निर्भय का अर्थ है बिना डर के। नतशीर का अर्थ है सिर झुकाकर, तव का अर्थ है तेरा, छिन छिन का अर्थ है पल पल, क्षण क्षण, दुख रात्रि का अर्थ है दुख से भरी रात, निखिल का अर्थ है संपूर्ण, संशय का अर्थ है संदेह। प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण में कवि ईश्वर से निर्भय होकर दुख वहन करने की शक्ति चाहता है। इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह न हो। पंक्तियों की व्याख्या है, यहाँ कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, आप भले ही मेरी मुसीबतों का भार कम करके मेरी सहायता ना करो, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं निर्भर होकर सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं। भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि अपने सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूल पाऊं। दुख से भरी काल रात्रि में जब सभी मुझे धोखा दे दे और मेरी निंदा करे, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कभी मेरे मन में आपके लिए तिनका भर भी संदेह नहीं आए। हे भगवान, मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे रोम रोम में ये सारी शक्तियाँ भर दें। इस प्रकार इस कविता के पंक्तियों के व्याख्या, शब्दार्थ और प्रसंग यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।